नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। बिहार में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई सारे फैक्टर्स भी हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी है, चर्चा होना भी चाहिए। जहां एक तरफ खेसारी लाल यादव ने इस चुनाव को बहुत ही रोमांचक बना दिया है, तो दूसरी तरफ सुपरस्टार पवन सिंह, जिनकी खूब चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की इतनी चर्चा हुई थी कि हार के बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि पवन सिंह ने डेट तो किया है, यानी कि जंग में लड़े हैं। हार के बाद भी पवन सिंह का चर्चा कम नहीं हुआ था। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी डायरेक्टली पवन सिंह आ गए हैं, तो अब फिर से विधानसभा चुनाव में भी पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन पवन सिंह का फैक्टर कितना काम किया है, क्या पवन सिंह का फैक्टर काम किया है या नहीं किया है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आरा के रहने वाले हैं पवन सिंह, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार माने जाते हैं, और फैक्टर भी जो है, प्रभाव है, वो शाहाबाद के साथ साथ भोजपुर में भी पवन सिंह का पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि रोहतास भोजपुर में पवन सिंह की ओर उनकी फैन फॉलोइंग खूब पकड़ है, यानी कि पवन सिंह की जो है फैन फॉलोइंग आरा और शाहाबाद में खूब है। इसलिए भी चुनाव होते ही इस क्षेत्र में पवन सिंह को बीजेपी जरूर मौका देती, और नजर भी आ रहा था कि किस तरीके से क्या हो रहा था। प्रभार अगर होगा तो कैंपेनिंग के माध्यम से भी, उस माध्यम पे भी बीजेपी कोशिश करती कि एक बार पवन सिंह को चुनावी रण में उतार दिया जाए, ताकि उनका प्रभाव दिखे। यही वजह रही कि इस दफे भी उनको देखा कि पवन, जहां एक तरफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए थे पवन सिंह, और यह कह दिया था कि बीजेपी के सिपाही के तौर पर काम करूंगा। उसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह को चुनाव प्रचारक बना दिया, कैंपेनर बना दिया, और पवन सिंह की जो पहली रैली हुई जो पहली रैली हुई वह शाहबाद क्षेत्र में हुई। हालांकि वहां बारिश हो रही थी, इसलिए रैली तो रद्द कर दी गई, लेकिन मंच तो नहीं सज पाया। लेकिन रोड शो किया पवन सिंह ने, उसी बारिश में पवन सिंह ने रोड शो किया। और फैन फॉलोइंग ऐसे समझिए पवन सिंह का, कि उनका क्रेज ऐसे समझिए कि बड़ी संख्या में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इस बारिश में भी पवन सिंह को देखने के लिए डटे रहे। तो डायरेक्ट पवन सिंह का जो फैन फॉलोइंग है, लेकिन यह इफेक्ट चुनाव के नतीजे में तब्दील हो रहा है। क्या पवन सिंह का फैन फॉलोइंग चुनाव के नतीजों में तब्दील हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो यह क्षेत्र है भोजपुर का, उसमें कौन कौन सी सीटें आती है। तो भोजपुर में जो रोहतास है, शाहबाद का जो क्षेत्र है, तो देखिए संदेह जो आता है बाहर जाता है, आरा सीट आता है, और साथ ही साथ तरारी है, जगदीशपुर है, शाहपुर है, ब्रह्मपुर है, बक्सर है, डुमराव है, राजपुर है, रामगढ़ है, मोहनिया है, भभुआ है, चैनपुर है, चेनारी है, सासाराम है, करकटगढ़ है, और साथ ही साथ अरवल, कुर्था, और तमाम सीटें जो है पवन सिंह के प्रभाव वाली सीटें कही जाती है। यहाँ शाहबाद क्षेत्र में आते हैं ये जो सीटें हमने बताए। अब सीट पे इस क्षेत्र में क्या नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, तो डीवीसी रिसर्च के एग्जिट पोल के अनुसार, डीवीसी रिसर्च जो एग्जिट पोल आया है उसके अनुसार जो संदेश यह है कि आरजेडी का कब्जा यहाँ पे हो सकता है। यह सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। बहरा जो बीजेपी के खाते में है, आरा बीजेपी के खाते में है, अगिया बीजेपी के खाते में है, तरारी बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशाल जो प्रशांत जगदीशपुर जेडीयू के खाते में, शाहपुर बीजेपी, ब्रह्मपुर एलजेपीआर के खाते में, बक्सर जो है बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि डुमराव जो है सीपीएमएल के खाते में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे महागठबंधन को यह सीट जाती हुई संदेह के बाद, यह जो डुमराव सीट है यह महागठबंधन को जाते हुआ नजर पड़ रहा है। रामपुर का जो यह जेडीयू के खाते में, रामगढ़ जो है जो बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही मोहनिया बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। आपको तो बता दें कि भभुआ जो है वो भी बीजेपी के, साथ ही साथ सासाराम आरजेडी के खाते में, और इसी के साथ करागढ़ जेडीयू के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो देखिए साथ ही साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में जो है वहां पर टफ फाइट बताया जा रहा है, यानी कि जहां से उपेंद्र कुशवाहा है वहां उनका फाइट खूब ताबड़तोड़ बताया जा रहा है। नोखा जेडीयू के खाते में, डेहरी आरजेडी के खाते में, काराकाट जो है वह सीपीआई एमएल के खाते में जा सकता है और जेडीयू के खाते में जा सकती है। यहाँ पे टफ फाइट है, काराकाट में टफ फाइट है सीपीएमएल और जेडीयू के बीच, अरबल सीपीएमएल और जेडीयू के बीच यहाँ पे टफ फाइट जो है, टॉप फाइट बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे खत्म हुआ, सबकी जो नजरें हैं वो इस पे टिकी हुई है कि बिहार का विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम आखिरकार किसके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।